Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 8 and we are discussing about educating and civilizing the people, the name of chapter, and also we have studied some of the important topics related to this chapter, that is what is a new education system, and also what were the steps taken by the companies to introduce Western education in India. Okay, and today we are going to start this next topic, that is James Mill and Thomas Macaulay's views on education. What were their views on education? Okay, and then after we will start Charles Woods Dispatch AD 1854, and then after drawbacks of the company's system of education. First, lack of funds, second, neglect of the common people, and third, the medium of instruction, and other more topics also here in this drawbacks of the company's education. So one by one, let's start. Okay. So first of all, our today's topic is James Mill and Thomas Macaulay's views on education. इनके विचार क्या थे एजुकेशन को लेकर के? Those companies officials like William Jones, Henry Thomas, Polybrook, and H.S. Nathaniel Halhead etc., who wanted to promote Indian rather than Western learning, began to be known as Orientalists. ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियल्स हैं, जिनका मानना था कि वे लोग जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है उसको वो लोग बढ़ावा दें. बट देयर वेर अदर्स लाइक जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. उन्होंने उस पर अटैक किया एंड थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया. उनका कहना था कि नहीं, एजुकेशन जो यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में बहुत ही ज़रूरी है. दे हैड सच अ व्यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. उनका ये विचार क्यों आया कि यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में देना चाहिए, इसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या क्या उन्होंने सोचा आगे देख करके. सो लेट्स सी. फर्स्ट, द लेटर हेल्ड द व्यू that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. उनका कहना था कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो क्या है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, फुल ऑफ एरर्स है, और वो भी अनसाइंटिफिक थॉट है. उनकी जो थॉट है, विचार है, वो साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है. सेकेंड, ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. जो ईस्टर्न एजुकेशन लिटरेचर वो क्या है, नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड है. अकॉर्डिंग टू देम द एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल. उनके अनुसार उनका मेन मकसद है एजुकेशन देने का कि लोगों को पढ़ाना है कि क्या यूजफुल है और प्रैक्टिकल करके बताना है, practically or useful. Third, Lord Macaulay went further. He said that India was an uncivilized country that needed to be civilized. क्यों वे यूरोपियन सारा करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि उनका मानना था कि जो इंडियन हैं क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं. ठीक है, उनको सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है. According to him, no branch of Eastern knowledge could be compared to what. उनके अनुसार कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है ईस्टर्न एजुकेशन, ईस्टर्न लिटरेचर की जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस्ड हुआ है. हैड प्रोड्यूस्ड, इंग्लैंड ने जिसको प्रोड्यूस्ड किया है, ऐसा कोई किसी के पास तोड़ नहीं है. उनका कहना है कि इंग्लैंड बहुत आगे है. ही डिक्लेयर, उसने ये डिक्लेयर भी कर दिया क्या,
हु कुड डिनाई डैट, कौन इसको नहीं मान सकता है कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, एक ही जो यूरोपियन लाइब्रेरी की एक ही सेल्फ का काफ़ी है इन कंपैरिजन टू इंडियन एंड अरबिया, यानी वो अपने आप को बहुत बड़ा कह रहे हैं। फोर्थ, लाइंग एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, उनका बहुत जोर था किस पर, मेन फोकस किस पर था, टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। लॉर्ड मैकॉले फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ the Indians to read some of the finest literature that the world had ever produced. उनका ये भी मानना था कि अगर इंडियन इंग्लिश सीख लेंगे, पढ़ लेंगे लिटरेचर, तो हमारे यहाँ की जो फाइनेस्ट लिटरेचर है उसको वो पढ़ेंगे, जो कि ऐसा फाइनेस्ट लिटरेचर बाकी किसी वर्ल्ड में किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है। Got it? Okay. He went further and said that the teaching of English could prove useful in civilizing people. अब उनका फोर्थ कमेंट क्या है कि इंग्लिश जो एजुकेशन है, ये इंग्लिश जो टीचिंग, इंग्लिश की जो टीचिंग है, ये क्या करेगी, बड़ा ही यूज़फुल उभर करके आएगी, प्रूफ यूज़फुल प्रूफ होगी, जो कि लोगों को सिविलाइज करने में, ठीक, वो चेंजिंग देयर टेस्ट, उनके जो टेस्ट हैं, उनके आइडियाज़ को, उनके व्यूज़ को, उनके मैनर को, उनके लिविंग ऑफ स्टाइल को चेंज करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Accordingly, the English Education Act was passed in 1835, which decided to promote the teaching of Western sciences and literature through the medium of English alone. बाद में डिसाइड किया गया, एक एक्ट पास किया गया जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जो इस वेस्टर्न एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाला जाए, और ये जो मीडियम होगा एजुकेशन का क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक। Another important step to encourage the English learning was taken in 1844 when it was decided, अब कौन सा नया कदम उठाया गया, जो कि 1844 में, अब देखते हैं कौन सा नया कदम उठाया गया। During the period of Lord Harding, that only those Indians who had sufficient knowledge of English be appointed in government jobs. अब देखिए उनको अब वो लालच देना किस तरह से धीरे धीरे शुरू करते हैं। अब एक और स्टेप उठाई गई 1844 में, किसके द्वारा, किसके समय काल में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये कदम उठाया गया कि जो इंडियंस हैं इंग्लिश के बारे में उन्हें नॉलेज होगा, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा, सबको जॉब की ज़रूरत है, तो सब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उनका ये था कि हम इनको टोटली टर्न कर लें, अपनी तरफ मोड़ लें। नाउ चार्ल्स वुड्स डिस्पैच AD 1854। डिस्पैच मीन्स प्रेषण, जैसे द सेंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, स्पेशली कोई भी चीज़ को सेंड करना। Charles Wood, the president of Board of Control, did yeoman's service in spreading education in India when in AD 1854 he sent a dispatch to Lord Dalhousie, the then Governor General of India. He was recommended there in that. फिर उन्होंने एक सुझाव भेजा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, कौन था, लॉर्ड डलहौजी, कि कुछ ऐसे सुझाव हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो इंडिया में फॉलो करवाना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट, एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी इस्टेब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस। अब पहला कदम क्या है कि हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन किया जाए। सेकंड,
Universities on the model of the London University be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras। और फिर दूसरा क्या था उनका, ये था कि यूनिवर्सिटीज़ खोले जाए, वो भी किस तरीके का यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन में उस तरह की यूनिवर्सिटीज ओपन किया जाए, उसमें पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। थर्ड, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन करना कंपलसरी है। फोर्थ, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड। जो एफिलिएटेड जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी सहायता राशि दी जानी चाहिए। फिर द इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो। और जो इंडियन नेटिव्स हैं, जो इंडिया में रहने वाले हैं, उनको उनकी मदर टंग में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। In accordance with the Woods Dispatch, education departments were established in every province and universities were opened at Calcutta, Bombay and Madras in AD 1857 and in Punjab in AD 1882 and in Allahabad in 1887। इसके अकॉर्डिंग इस के तहत सारे काम धीरे धीरे हो गए, यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गए। ठीक, अब देखा जाए ड्रॉबैक्स ऑफ द, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसके पीछे क्या ड्रॉबैक्स था कंपनीज एजुकेशन सिस्टम में। पहला क्या है, लैक ऑफ फंड्स। अब सब कुछ हो गया तो कुछ तैयार करने के लिए फंड्स भी तो चाहिए, इसकी कमी थी। Even the measure amount of 1 lakh rupees set aside for educational purposes could not be spent till 1843। जो 1 लाख रुपया तय किया गया था वो अभी तक यूं का त्यों पड़ा हुआ है, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। सेकेंड, नेगलेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल। और कॉमन लोगों को, कॉमन पीपल को नेगलेक्ट किया गया, उनको ध्यान में नहीं रखा गया। ये सब सारी चीज़ें क्या कि बैकवर्ड है इस एजुकेशन सिस्टम का। द कंपनी नेवर टूक अ सीरियस इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कंपनी ने कभी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई बहुत ही सीरियस स्टेप नहीं उठाया, ना ही वो कभी सीरियस हुआ। वो तो केवल अपने लाभ के लिए पढ़ाना चाहता था। अब देखिए क्या लाभ है इंडियन को एजुकेशन इंग्लिश पढ़ा करके। The only object of their educational system was to prepare clerks who would carry on the work of the company's administration smoothly। केवल वो क्लर्क तैयार करना चाहते थे जिससे कि उनके कंपनी का वर्क बड़े ही सावधानी से और स्मूथली रन हो सके। क्योंकि इंडियन जब इंग्लिश सीख लेंगे तो दोनों फायदा होगा, हिंदी भी जानेंगे और इंग्लिश भी जानेंगे, तो इस तरह से आसानी होगी समझने में। थर्ड, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑल द सब्जेक्ट्स वर टॉट थ्रू इंग्लिश। द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज वाज नेग्लेक्टेड। और उन्होंने ये भी कदम उठाया कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और इंडियन लैंग्वेज को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया। Thus a class of people were born who were Indians only in blood and color, but who considered themselves English in thought and in their way of living। और thus a class of कुछ वर्ग के लोग बॉर्न हुए जो कि इंडियंस नाम से केवल इंडियन है, कलर से इंडियन है, लेकिन थॉट में, विचार में और बाकी चीज़ों में क्या होंगे, वो इंग्लिश होंगे। फोर्थ, नेगलेक्ट ऑफ द वुमेंस एजुकेशन। वुमेंस एजुकेशन को टोटली नेगलेक्ट किया गया। नो फंड्स वर सेट असाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन एज वुमेंस एजुकेशन हैड नो यूटिलिटी फॉर इंग्लिश। अब वुमेन को एकदम किनारा कर दिया गया, जाओ तुम किनारे बैठो, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो भी था उनके लिए वुमेंस का एजुकेशन बहुत मायने नहीं रखता था।
उनकी जो एजुकेशन है उनके लिए कोई मतलब नहीं था, कोई उपयोग नहीं था वुमेंस के एजुकेशन का उनके लिए। स्लो प्रोग्रेस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, अब धीरे धीरे अपना रहता तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते, अब क्या था, अब धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा। कैसी? साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन। The English government never paid any attention towards imparting scientific and technical education. उन्होंने कभी जोर नहीं दिया हमारे इंडियन के ऊपर साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, ब्रिटिशर्स ने कभी जोर नहीं दिया। By AD 1857 only 3 medical colleges and 1 engineering college at Roorkee were opened। और इतने दिनों में केवल 3 मेडिकल कॉलेजेस खुले थे और प्लस एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि रुड़की में था। एडमिशन ऑफ दीज कॉलेजेस वेर ओपन ओनली फॉर यूरोपियंस। क्या फ़ायदा ओपन करने का? ये कॉलेजेस केवल किसकी एडमिशन के लिए ओपन थे? ओनली यूरोपियंस। एज सच द इंडियंस वेर ऑलमोस्ट टोटली नेग्लेक्टेड। हम किसी भी तरह से देखें तो सब तरह से क्या दिखाई देता है? इंडियन को नेगलेक्ट किया जा रहा है, इंडियन को नेगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक, यहाँ भी इंडियन को नेगलेक्ट। ओपन हुआ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज भी ओपन हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी ओपन हुआ, लेकिन किस काम का? उसमें तो सारे यूरोपियंस का ही एडमिशन हो रहा था। डिस्पाइट द अबव ड्रॉबैक्स वी कैन से दैट, जो भी हो, जितने भी ड्रॉबैक्स हों, जो भी हो, इससे क्या मतलब है, लेकिन ब्रिटिश ने कुछ काम किया। क्या काम किया? द ब्रिटिश हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने एजुकेशन पर बहुत बड़ा बल दिया इंडिया में, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। यही हमारे लिए काफ़ी है। इट वॉज दिस एजुकेशन विच लेटर ऑन इंस्पायर्ड, यही एजुकेशन है जो कि बाद में लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया, किसके लिए? नेशनलिज्म के लिए। नंबर ऑफ इंडियंस विद द फायर ऑफ नेशनलिज्म, उनके अंदर आग धधकने लगी, किसके लिए? नेशनलिज्म के लिए। विच अल्टीमेटली रूटेड आउट द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द इंडियन सॉइल। और यही जो एजुकेशन थी हमारे अंदर आग का रूप ले लिया, और हम जो हमने ठान लिया कि नहीं, हम ब्रिटिशर्स को अपने ज़मीन से उखाड़ करके फेंकेंगे। आखिरकार यही हुआ। ठीक, सो टुडे ओनली दिस मच, टुमारो वी विल स्टार्ट चेंजेस इन द इंडिजिनियस सिस्टम। ओके बेटा, सो टुडेज हियर्स योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज B of chapter 7. Okay, thank you.